जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अर्धसैनिक बलों के बारे में, यानी पारामिलिट्री फोर्सेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनका वीडियो बनाना ज़रूरी था। जब से यूपीएस गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि 25 जनवरी को यूपीएस गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तमाम यानी देश भर के 91 लाख एनपीएस कर्मचारियों में काफ़ी नाखुशी है, काफ़ी आक्रोश है, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल आपने 28 जनवरी को देखा। पूरे देश भर में यूपीएस की प्रतियां जलाई गई। जी हाँ दोस्तों, और जो इसमें जो नियम लागू हुए हैं, आप देखकर आप जब पूरा पढ़ेंगे यूपीएस नोटिफिकेशन तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऐसे ऐसे नियम डाले गए हैं जिससे पारामिलिट्री फोर्सेस के लिए जीना मुश्किल हो गया। जी हाँ दोस्तों, पहले 20 साल नौकरी करके अर्धसैनिक बल वाले हों या बीएसएफ वाले हों या फिर इंडो तिब्बतियन फोर्स हों या फिर असम राइफल्स के हों, वो सारे लोग 20 साल नौकरी करके वीआरएस ले लेते थे और अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूपीएस गजट नोटिफिकेशन में 25 साल नौकरी करने के बाद ही वो वीआरएस ले पाएंगे। और वीआरएस तो ले लेंगे, लेकिन जब तक उनका रिटायरमेंट का एज नहीं होगा तब तक उनका पेंशन चालू नहीं होगा। आप खुद सोचिए, एक पारामिलिट्री के फोर्सेस विषम परिस्थितियों में नौकरी करता है, पहाड़ों पर नौकरी करता है, -50 डिग्री सेल्सियस पर नौकरी करते हैं। ऐसे विषम परिस्थिति में जब वो काम करते हैं तो उनका जवानी 20-22 साल में लगभग ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद वो चाहते हैं कि जब परिवार से इतना दूर हम रहे 20-22 साल, तो वीआरएस लेकर अपने परिवार के साथ बचा खुचा ज़िंदगी व्यतीत करें। और यहाँ पर यूपीएस गजट नोटिफिकेशन में आप देख रहे हैं 25 साल वीआरएस लेने की उम्र कर दी गई है। तो सबसे बड़ा वज्रपात, सबसे बड़ा दुखदाई और सबसे बड़ा आघात अगर सरकार ने किया है तो वो है अर्धसैनिक बलों के ऊपर। जो सरकार की सेवा करता है, जो देश की रक्षा करता है, बाहरी रक्षा हो या फिर आंतरिक रक्षा हो, संसद की रक्षा करता है, एमपी एमएलए की रक्षा करता है, और उसका वीआरएस और पेंशन 25 साल बाद। पहले ओपीएस में 20 साल में ही उसका पूर्ण पेंशन मिलना शुरू हो जाता था, यानी 50% पेंशन मिलना शुरू हो जाता था। लोग खुशी खुशी अपना नौकरी करते थे और सब सर्वोच्च बलिदान देने के नाम पर। जी हाँ दोस्तों, एक पॉइंट वहाँ पर यह भी नोट करने वाली बात है कि अर्धसैनिक बलों को आर्म फोर्स ऑफ पुलिस नहीं माना गया। उसका लेटर भी सर्कुलेट हो रहा है, वो हम आपको दिखाएंगे। आप सोचिए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन वो सरकार नहीं दे रही। दिल्ली हाईकोर्ट से उनका फैसला आ गया था कि इनको ओपीएस बहाल कर दी जाए, लेकिन सरकार दौड़े दौड़े नंगे पांव सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब वो लड़ाई सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। याचिका पर याचिका, याचिका पर याचिका चल रहा है, डेट पर डेट, डेट पर डेट चल रहा है। कब होगा उनका इंसाफ, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, पारामिलिट्री फोर्सेस का साथ सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है। सबसे पहला हक अगर ओपीएस पर है तो वो है अर्धसैनिक बलों को मिलना चाहिए, पारामिलिट्री फोर्सेस को मिलना चाहिए, क्योंकि देश के सर्वोच्च बलिदान वो देते हैं, देश के आंतरिक सुरक्षा करते हैं, देश के बाहरी सुरक्षा करते हैं, और देश के अंदर जितने नेता और बड़े बड़े लोग हैं उनका सुरक्षा प्रदान करते हैं। और खुद तो ओपीएस लेते हैं, लेकिन जो उनका सेवक है उनको एनपीएस में डाल रखा है और अब यूपीएस लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, जो लोग एक बार यूपीएस अडॉप्ट कर लिया वो वापस एनपीएस में नहीं आ सकता। ये कैसा नियम है, ये कैसा घोर अन्याय कर रही है सरकार। आप खुद सोच सकते हैं इस बात को। पूरा वीडियो देखिए, पूरा गजट नोटिफिकेशन पढ़िए, उसका पूरा एग्जाम्पल देखिए। पेंशन को 50% फिक्स करने के लिए तरह तरह के नियम लागू किए।
अगर कोई व्यक्ति 35 साल नौकरी करता है तो उसे 35 साल के हिसाब से पेंशन क्यों नहीं देते हैं? फिर तो पेंशन का जो डिसीजन है वो ईयर पर कर दिया जाए कि 10 साल नौकरी किया तो 20% पेंशन, और 35 साल नौकरी किया तो 70% पेंशन, और कोई 40 साल नौकरी किया तो 80% पेंशन, वो कर दिया जाए। तो फिर 50% एश्योर पेंशन क्यों दिया जा रहा है? और उसी का फंड है व्यक्तिगत फंड, जिसमें 10% सरकारी कर्मचारी और 10% गवर्नमेंट जमा करती है, और एक अलग से पूल कोटा फंड बना रखे हैं 8.5% का। और इतनी फार्मूला इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि जो लेवल 1, 2, 3, 4, 5 के कर्मचारी है, 80% कर्मचारियों को तो कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जा रहा। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि 80%, 90% कर्मचारियों को पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना आता होगा। इतना कॉम्प्लिकेशन है उसका सुनिश्चित पेंशन का जो भुगतान होगा सरकारी कर्मचारियों को, जो पेंशन मिलेगा। आप खुद सोचिए, खास करके अर्धसैनिक बलों के लिए हमारा ये बहुत ही बड़ा जो वीडियो प्रोग्राम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी सरकार अगर ओपीएस लागू करती है तो पहला हक अर्धसैनिक बलों का है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का है, और शहीद का दर्जा भी उन्हें मिलना चाहिए। आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया सबसे पहला हक भी उन्हीं का है। तो सरकार किसके खिलाफ लड़ रही? अपनी सेना के खिलाफ, अपने आँख, कान, नाक, मुंह के खिलाफ। क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो होता है, सरकार के आँख, कान, नाक, मुंह होता है। उनकी सारी नीतियों को धरातल पर सरकारी कर्मचारी उतारता है, और पूरे देश का रेवेन्यू जमा करके सरकारी कर्मचारी जमा करता है। और अब तो बजट आने वाला है, 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश होने वाला है। निर्मला सीतारमण हो सकता पेश करेगी, और उससे 2 बड़े फैसले लिए गए। जो सरकारी कर्मचारी 8वां वेतन आयोग की गठन की मंजूरी से तो काफ़ी खुश हुआ था, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा मायूस हो चुका है यूपीएस गजट नोटिफिकेशन पढ़कर। आप खुद सोचिए, यूपीएस गजट नोटिफिकेशन का डिकोड भी हमने किया वीडियो पर, पूरा A to Z बताया। तरह तरह के नियम है, तरह तरह के फवाद उसमें डाले गए हैं। समानता का अधिकार आप पढ़े होंगे, याद होगा। समानता का अधिकार के नाम के बीच कोई चीज़ होती संविधान में। एक ही पद के लिए 2 तरह के नियम, 3 तरह के नियम चलाए जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ उत्तराखंड में, लेकिन संविधान कर्मी को एक ही जगह पर एक कच्ची नौकरी, एक पक्की नौकरी, और दोनों में काफ़ी असमानता। तो फिर पेंशन के लिए क्यों नहीं समान पेंशन नियमावली लाया जाए? एक देश एक पेंशन पर बात की जाए। एक देश एक इलेक्शन पर तो बात करने के लिए तैयार रहते हैं, जब मन करता है बिल पेश कर देते हैं। तो क्यों नहीं 1 नेशन 1 पेंशन पर बिल पेश करते हैं? सबका पेंशन एक होना चाहिए, चाहे तो वो सेना का जवान हो, चाहे तो वो अर्धसैनिक बल का समान हो, चाहे तो वो देश के अंदर कर्मचारी जो काम करते हैं वो हो। और ये फैक्ट है, चाहे तो सरकारी कर्मचारी का पैसा जितना 10% कटता है, उसका खुद का पैसा से उसे पेंशन दिया जा सकता है। तो ये तो सोचने वाली बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, बहुत तरह के नियम आप लेकर आते हैं, बलजबरी थोपते हैं सरकारी कर्मचारियों को ऊपर। और इस बार भी यूपीएस गजट नोटिफिकेशन भी ऐसा ही तानाशाही सरकार का एग्जाम्पल है, जो बलजबरी बलपूर्वक थोपा जा रहा है। तो एक बात कह देना चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी कभी भी यूपीएस एडेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अपना भविष्य जानता है। वो आज लड़ाई कर रहा, कल भी लड़ाई करेगा, और बड़ा लड़ाई करेगा, और आज नहीं तो कल ओपीएस बहाल होगा। ये बात तय है। भले आप सरकारी कर्मचारियों को आप कितना भी सता लें, कितना भी तरह तरह के डिक्टेटरशिपिंग नियम लगा दें, सरकारी कर्मचारी
उसके अंदर काम नहीं करेगा। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का मूड तो आप देख ही लिए होंगे। पिछले 20-22 साल से जब वो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहा है तो अब यूपीएस की भी लड़ाई लड़ लेगा। ये बात सच्चाई है। आप उसे कितना भी दूर करिएगा, सरकारी कर्मचारी ओपीएस का ही मांग करेगा, क्योंकि ओपीएस दिल की धड़कन है और जिस व्यक्ति में दिल की धड़कन ना हो वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ये सच्चाई है। सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन सरकारी कर्मचारी तो रहेगा और वो ओपीएस की मांग करता रहेगा जब तक उसे ओपीएस बहाल ना हो जाता। बाकी आप खुद समझदार हैं। सबसे पहला हक पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलना चाहिए, जिनका हकमारी कर रही है सरकार। 20 साल सरकारी कर्मचारी 2-3 पॉइंट ही तो गजट नोटिफिकेशन में मांगा था आपसे, वो भी दे ना सके। एक तो 25 साल की जगह 20 साल करने की बात थी, एक तो वीआरएस जब लेगा उसमें से पेंशन देने की बात थी, एक 10% जो कंट्रीब्यूशन करता था उसे ब्याज सहित वापस करने की बात थी। इतना ही तो कर लेते तो यूपीएस गजट नोटिफिकेशन जो है ओपीएस बन जाता लगभग, और बाकी कुछ चीज़ें रह जाती तो बाद की बात है, वो देखा जाता। बाद में भी ओपीएस यूपीएस में और मॉडिफाई करके उसको कर लिया जाता, लेकिन किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा दुख की बात है कर्मचारियों के लिए। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।